हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार 7 मार्क्स में और एक बार 10 मार्क्स में। ये क्वेश्चन कहता क्या है, व्हाट इज एंटासिड्स। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है एंटासिड्स बताने हैं कि एंटासिड्स होते क्या हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटासिड्स। बेसिकली हमें इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूज़ के बारे में बताना है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंटासिड्स की तरह। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्स में तैयार करके जाइएगा। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स होते क्या हैं। दीज आर वीक बेस विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक विच कॉज पेन एंड अल्सर। बेसिकली हमारे ये वो एजेंट्स होते हैं या फिर वीक बेसिस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आपको पता होगा कि हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम अमाउंट में रिलीज होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो है हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स, ताकि हमारा जो एक्सेस जो एसिड है वो हमारा जो है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरोज मतलब उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। अब वो ब्रेक होगी तो हमारा वो जो है पेन कोज कराएगी और हमारा अल्सर होने के भी चांसेस होते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है एंटासिड्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जितना भी एक्सेस एसिड है, मतलब जितना भी ज़्यादा हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया उसको हम ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, if antacids are water soluble it may produce systemic alkalosis due to absorbable ions। अगर हमारा एंटासिड जो है वो हमारा वाटर सोल्यूबल होगा तो वो ईजिली हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा सिस्टमिक एल्कलोसिस कॉज करवा सकता है। ऑल एंटासिड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी एंटासिड जो होते हैं वो हमारा वाटर सोल्यूबल होते हैं, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर। सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है। नेक्स्ट अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर फार्मूला होता है NaHCO3 और मोलिकुलर वेट होता है 84 ग्राम। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है लेबोरेटरी मेथड। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड देन कूल विच रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और फिर जब हम उसको कूल करेंगे तो वो वहाँ पर जो है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो इस तरीके से हम जो है ईजिली सोडियम बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। इसमें हमारा जो है 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ आती है। फर्स्ट आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है हमारा कलर। ये जो होता है हमारा वाइट कलर का होता है। ऑर्डर, ये जो होता है हमारा ऑर्डर लेस होती है। अगर बात करें हम इसकी टेस्ट की तो इसका जो है हमारा सलाइन टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी, ये जो था हमारा वाटर सोल्यूबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। पीएच, ये जो था हमारा बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट देंगे, यहाँ पे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको हमने हीट दिया, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा इंटर कन्वर्टेबल होगा, जैसे हमने इसकी प्रिपरेशन करी थी उसी तरीके से ये जो है वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा जब हम इसको हीट देंगे। ऑन रिएक्टिंग विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट। अब आप सभी को पता है कि ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, और जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली वही यहाँ पर होगा। यहाँ पे हमने जो है बेस से लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हमने HCl क्या हमारा एसिड है, तो हमने बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमारा जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो हमारा रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे 2 मोल्स वाटर के रिलीज होंगे और 2 मोल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होंगे। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम बाइकार्बोनेट की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूजेस की कि कहाँ कहाँ हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज एंटासिड्स। ये जो था हमारा एंटासिड्स की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन आई लोशंस। ये जो था हमारा आई लोशंस में भी यूज़ करा जाता है। यहाँ पे हमारा जो है 3.8% का सोल्यूशन जो होता है वो हमारा आई लोशंस में यूज़ करा जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ ईयर वैक्स, मतलब ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसका 5% का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये थे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस। तो चलिए गाइज इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है गाइज आपको एंटासिड जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।